नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो वीडियो आज कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक के माध्यम से हम रेप्टिलिया को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब तक के पूछे गए जितने भी क्वेश्चन रेप्टिलिया से बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन का एक शानदार संग्रह होगा, जिसके माध्यम से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन का संग्रह है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पीछे वाली परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक्चुअल में इसका एक्सप्लेनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप एक्सप्लेनेशन पे विशेष फोकस करेंगे ताकि वीडियो क्लियरली आप समझ सकें और क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिले। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन है एमनियोटा में शामिल नहीं है। क्वेश्चन क्या है? एमनियोटा में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्फीबिया इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एम्फीबिया इज द राइट आंसर। एक्चुअल में अगर इस पे बात करें तो एमनियोटा समूह में सरीसृप मीन टू से रेप्टाइल, बर्ड्स व स्तनधारी यानी मैमल्स आते हैं। इनमें भ्रूणी अवस्था में बाह्य भ्रूणी कलाएं यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एमनियान, कोरियान, एलेंटाइस पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यूरोमेस्टिक्स में अवस्कर द्वारा बटा होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, टीजीटी बायोलॉजी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काप्रोडियम, यूरोडियम एवं प्रोक्टोडियम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आपको सुनने को मिल सकता है, तो आप केवल शब्दों पे विशेष फोकस करें और क्वेश्चन पे। तो चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को कवर करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इन यूरोमेट्रिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा कोप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोमेस्टिक्स में अवस्कर द्वारा 3 खंडों में बटा होता है, जिसमें से काप्रोडियम अग्रखंड है जिसमें मूत्राशय और रेक्टम खुलते हैं। यूरोडियम अवस्कर का मध्य खंड होता है जिससे मूत्रोजनन गुहा संबंध होती है। प्रोक्टोडियम पश्चखंड होता है जिससे मैथुनाभिषेक थैली, जिसे क्या बोलते हैं, कपुलेटरी सैक संबंध होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन देखिएगा, घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गेवियलिस गंगेटिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर करते हैं बेहतरीन तरीके से। ये रहा क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ घड़ियाल इज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गैवियलिस गंगेटिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ियाल गैवियलिडी कुल का मगरमच्छ जैसा सरीसृप जंतु है। इसे मछली खाने वाला मगरमच्छ या फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम गैवियलिस गंगेटिकस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फोरमेन ऑफ पेनाइजी किसके हृदय में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मगरमच्छ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। फोरमेन ऑफ पेनिजी इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रोकोडाइल इज द राइट आंसर। मगरमच्छ या घड़ियाल सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। ये क्रोकोडिलिया गण के सदस्य हैं। ये अंडज अर्थात ओविपेरस होते हैं। इनमें थीकोडोंट प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है। इनके दांत एक प्रकार के सॉकेट में स्थित होते हैं। ये अपना ऊपरी जबड़ा हिलाने अर्थात ऊपर नीचे करने में समर्थ होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में फोरामेन ऑफ
पेनाजी नामक एक छिद्र पाया जाता है जो बाएं महाधमनी को दाएं महाधमनी से जोड़ता है। इनका हृदय पूर्णतः 4 भागों में विभक्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, प्राणी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पास कर तो कमेंट बॉक्स में 5 का आंसर क्या होगा आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं, और हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन तो और भी ज़्यादा। एक्चुअल में हर क्वेश्चन जो है टीजीटी पीजीटी के लेवल का लिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा, एनिमल विच कैन मूव अपर जा इज। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, घड़ियाल में निम्न प्रकार का दंत विन्यास होता है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में तुरंत जाके लिखेंगे 6 का राइट आंसर क्या होना है। तो इसके इंग्लिश वर्जन को कवर करते हैं बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन पर। क्या है देखिएगा, द टाइप ऑफ डेंटिशन इन क्रोकोडाइल इज। आंसर को कमेंट बॉक्स में जो है आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, जैकॉब्सन का अंग संबंधित होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए घ्राण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बेहतरीन तरीके से। ये रहा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, जैकॉब्सन ऑर्गन इज कंसर्न विथ। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए स्मेल इज द राइट आंसर। जैकॉब्सन का अंग सरीसृप वर्ग मिंटू से रेप्टिलिया के जंतुओं और मुख्य रूप से सांपों यानी स्नेक्स में पाया जाता है। यह स्मेल से संबंधित अंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8वां बिल्कुल आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा देखिए बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, स्नेक्स आर सेंसिटिव टू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थ बॉर्न वाइब्रेशन इज द राइट आंसर। सर्प हवा के द्वारा उत्पन्न कंपन या आवाज सुनने में असमर्थ होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि इसके कर्ण में बाह्य छिद्र यानी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्पैनिक कला, यूस्टेचियन कैनाल तथा मध्य कर्ण गुहा अनुपस्थित होता है। सर्प में अंतःकर्ण एवं कालुमेला ओइरिस उपस्थित होता है। यह भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति संवेदनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। यह रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प है। डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किंग कोबरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखिएगा, लार्जेस्ट पॉइजनस इंडियन स्नेक इज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी किंग कोबरा इज द राइट आंसर। बट एक्चुअल में कुछ लोग करैत भी इसको मानते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर किंग कोबरा ही होगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात की जाए तो भारत में विषैले सर्प बहुत मिलते हैं। लगभग 350 भारतीय प्रजातियों में से 69 विषैले सर्प होते हैं। इनमें से 29 प्रजातियां समुद्री तथा शेष 40 स्थलीय होती हैं। समुद्री सर्प अधिक विषैले होते हैं। नाग या कोबरा 2 से 2.5 मीटर तक लंबा होता है, जबकि शेष नाग या नागराज या किंग कोबरा 5 से 6 मीटर तक लंबा होता है। करैत, पिट वाइपर तथा पिट रहित वाइपर 1 से 2 मीटर तक लंबे होते हैं। पिट वाइपर के सिर पर बड़ी सल्की तथा नेत्र एवं बाह्य नासा छिद्रों के बीच एक गड्ढा सा होता है, जिसको पिट बोलते हैं। सभी वाइपर, पिट और पिट रहित दोनों की बात करें तो सभी वाइपर तथा हाइड्रोफिश समुद्री सर्प जो होती हैं जरायु यानी विविपैरस होते हैं, जबकि करैत तथा कोबरा ओविपैरस होते हैं। एक होता है धामिन और अजगर तथा द्विमुखी सर्प कैसे होते हैं, विषहीन यानी नॉन पॉइजनस सर्प होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न में कौन सर्प जहरीला नहीं है। तो राइट आंसर को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज नॉट पॉइजनस। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में 10 का क्या होगा आप तुरंत लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये बिल्कुल आपके सामने है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कौन विषहीन सर्प हैं। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको तुरंत लिखना है। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन क्या है, विच इज नॉन पॉइजनस। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो भी होगा उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। तो आप नाम लिखेंगे, इसमें ABC नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है कि कौन सा होगा। हाइड्रोफस होगा, पाइथन होगा, करैथ होगा, पिट वाइपर, सीधा नाम लिखना है 11 का कौन सा राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक जरायुज सर्प है। बढ़िया क्वेश्चन, अभी इन सब चीज़ों के विषय में ऊपर बात कर चुके हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक में जाके देख के तब जाकर आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लेकिन एक्चुअल में इस वाले क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है, पहले इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं तो हम बताते हैं कि कन्फ्यूजन क्या है। देखिएगा इंग्लिश वर्जन क्या है बिल्कुल। क्वेश्चन है, ए स्नेक दैट इज विविपेरस इज। राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर के विषय में बात करें तो एक्चुअल में इसमें 2 राइट आंसर होने चाहिए, और 2 राइट आंसर होने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है विकल्प दिया गया है, मल्टीपल विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, क्या है द रसेल पिटलेस वाइपर भी सही होगा, और ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा द पिट वाइपर, दोनों सही हो जाएंगे। डिटेल देखने के लिए हम इसके पहले जो डिस्क्रिप्शन जिस भी क्वेश्चन में किए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, आप उसको अच्छे से रिपीट करें तो आप शायद बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। तो क्या है, जब सिर पर बड़ी सल्कें हों तथा नेत्र एवं नासा छिद्रों के बीच एक गड्ढा सा होता है वे सर्प होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। एक्चुअल में अगर जो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आंसर नंबर 9 का आपने देखा होगा तो सारे क्वेश्चन का आंसर उसी से रिलेट कर रहे हैं। फिर भी इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाइपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखिएगा, इन अ स्नेक इफ द हेड स्केल्स आर लार्ज सील्ड विथ अ लोरियल पिट बिटवीन द नोस्ट्रिल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाइपर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आपके सामने, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कौन सा सांप विषैला नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या करना है आपको, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना है। सारे क्वेश्चन वहीं से मिल रहे हैं बिल्कुल उसी डिस्क्रिप्शन से। इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक। राइट आंसर को आप तुरंत लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए सीधा शानदार तरीके से। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है विषैले सांपों में, ऐसा होना चाहिए था, सर्पों में होना चाहिए था या सांपों में। विषैले सर्पों में विषदंत जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैगजिला से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, इन पॉइजनस स्नेक्स फैंस आर अटैच्ड टू। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मैगजिला इज द राइट आंसर। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़ों की मैगजिली हड्डियों के 1 से 3 तक यानी 1 से 3 जोड़ी, प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत यानी पॉइजनस फैंस ताल से मुखाग्रासन गुहिका में भरे होते हैं। अगर बात की जाए इसके ऊपर तो ये मैगजिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित पॉइजनस ग्लैंड से संबंध होते हैं। विषैले सर्पों की विष ग्रंथियां रूपांतरित अधरोष्ट अर्थात लैबियल ग्रंथि होती हैं तथा विषदंत रूपांतरित मैगजिलरी दंत होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल शानदार हैं। विषैले सर्पों के विषदंत रूपांतरित होते हैं। राइट आंसर बिल्कुल आप जानते होंगे। इसके राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 16 का राइट आंसर क्या होगा। इसके इंग्लिश वर्जन को कवर करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इन पॉइजनस स्नेक फैंस आर मॉडिफाइड। आंसर को कमेंट बॉक्स में करना है कि 16 का क्या होगा। 17 का भी इसी से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है। सर्प के विषदंत होते हैं। देखिएगा 4 आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जंभिका दंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं थोड़ा इसको बड़ा करके। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पॉइजन फैंस ऑफ स्नेक आर स्नेक्स आर। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिलरी टीथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर पर होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विषहीन, इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आपको लगेगा कि इसके पहले हमने कुछ बताया था कि सबसे ज़्यादा विषैले सर्प पानी में पाए जाने वाले होते हैं, और यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर पर क्या होते हैं, विषहीन होते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें स्वच्छ जल की बात किया गया है। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। फ्रेश वाटर स्नेक्स आर जेनरली, तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए नॉन पॉइजनस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांप यानी स्नेक रेप्टाइल वर्ग का प्राणी है। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प प्रायः विषहीन होते हैं। ये आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। झीलों के शांत जल, घास के मैदानों, दलदल, तालाब, खाड़ियों एवं धीमी गति से बहने वाले नहरों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर क्लियर होगा आपको, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 का भी इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है देखिएगा। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज द स्नेक्स बिलोंग। राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी राइट आंसर होगा आई थिंक आपको अच्छे से पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल समय कम है, बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20वां आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कोबरा दंश क्वेश्चन है। कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण। तो इसमें से कई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिकाओं की निष्क्रियता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। रीजन ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट इज। कोबरा के बाइट से जो पेशेंट का डेथ होता है उसके रीजन क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोबरा का विष कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके प्रभाव से रोगी की तंत्रिका ऊतक नष्ट हो जाते हैं तथा पेशियां, अगर मुख्यतः बात की जाए तो स्वास्थ्य संबंधी निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। वह ग्रंथि जो नर छिपकली की जांच नहीं होना चाहिए, जांग होना चाहिए, जांग के निचले पृष्ठ पर पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फीमोरल ग्रंथि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं, वो भी शानदार तरीके से। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अ ग्लैंड विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑन द अंडर सरफेस ऑफ थाई ऑफ मेल लिजार्ड इज। तो राइट आंसर इसका क्या होना है, ऑप्शन नंबर बी फीमोरल ग्लैंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीमोरल ग्लैंड्स नर छिपकली की जांघ के निचले पृष्ठ पर पाई जाती हैं। इससे उत्पन्न स्राव मैटिंग यानी समागम के दौरान मादा छिपकली को कसकर पकड़ने यानी ग्रैस्पिंग में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने।
देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यूरोमैस्टिक्स का शरीर बटा होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने है। द बॉडी ऑफ यूरोमैस्टिक्स इज डिविजिबल इनटू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल इज द राइट आंसर। यूरोमैस्टिक्स सरीसृप वर्ग का एक प्राणी है। इसका शरीर 4 विशिष्ट भागों, अगर बात की जाए तो सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में बटा होता है। इसकी पूंछ कैसे होती है? कांटेदार यानी स्पाइनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। निम्नलिखित लक्षणों में से एक प्रोटोथीरिया की सरीसृपी बंधुता दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवस्कर की उपस्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सजेस्ट रेप्टिलियन एफिनिटी ऑफ प्रोटोथीरिया। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रेजेंस ऑफ क्लोएका इज द राइट आंसर। क्या होना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंस ऑफ क्लोएका इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोथीरिया एवं रेप्टिलिया दोनों में अवस्कर यानी क्लोएका उपस्थित होता है। इनकी कशेरुकाओं में इपीफाइसिस अनुपस्थित होता है। इनमें टी आकार का इंटरक्लेविकल उपस्थित होता है। ये लक्षण प्रोटोथीरिया तथा सरीसृप में बंधुता दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल आपके सामने। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। दोनों वर्जन साथ में ही देखने को मिल रहा है। पहला देखिएगा हिंदी में, निम्न में से किसकी कशेरुकाओं में जाइगोस्पिन तथा जाइगेंट्रा नामक अतिरिक्त प्रवर्ध होते हैं? क्या है इसी का इंग्लिश वर्जन भी देखिएगा। जाइगोस्पिन्स एंड जाइगेंट्रा आर एडिशनल प्रोसेस प्रेजेंट्स इन द वर्टिब्राई ऑफ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्प में इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिंटू से स्नेक्स इज द राइट आंसर। जाइगोस्पिन तथा जाइगेंट्रा नामक अतिरिक्त प्रवर्ध कहाँ पाया जाता है? पाइथोनोमार्फा यानी सर्प तथा इग्वानिडी की कशेरुकाओं में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। हार्ड टोड किस वर्ग से संबंधित है? बढ़िया क्वेश्चन है। पीजीटी बायोलॉजी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेप्टिलिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन देखिएगा। हॉर्नेट टोड बिलोंग्स टू द क्लास, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेप्टिलिया इज द राइट आंसर। हॉर्न टोड सरीसृप वर्ग से संबंधित हैं। यह प्रायः यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में पाया जाता है। इसमें शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलन होता है, मतलब एडाप्शन बहुत बढ़िया तरीके से होता है ड्राई एटमॉस्फेयर में। यह मुख्यतः चींटियों का भक्षण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनाप्सिडा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं वो भी शानदार तरीके से। तो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑफ रेप्टिलिया द स्कल हैज अ सॉइल्ड रूफ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एनाप्सिडा इज द राइट आंसर। चलिए इस पे अगर बात करें हम तो सरीसृप के एनाप्सिडा उपवर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं के कपाल की छत अविच्छिन्न यानी सॉलिड होती हैं। कैसी होती हैं? सॉलिड रूफ इसमें पूछा गया तो सॉलिड होती हैं। इनमें टेम्पोरल छिद्र यानी टेम्पोरल ओपनिंग अनुपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से अब तक के इसमें जो भी क्वेश्चन थे उसका एक शानदार संग्रह था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम होगा एवीज। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।